पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध की विभीषिका ने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को ही योद्धा विहीन कर दिया था। मित्रों, कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे और लाखों की संख्या में योद्धा और सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए इन सैनिकों की विधवाओं का क्या हुआ? नहीं जानते तो आइए मिलकर जानते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। इसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आने लगे। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमें जाने की आज्ञा दे। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, लेकिन विदुर द्वारा समझाने के बाद युधिष्ठिर उन्हें जंगल भेजने को तैयार हो गए। अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। सभी पांडव उनके साथ जंगल गए और आश्रम में उनके जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराने के बाद वह वापस हस्तिनापुर आ गए और अपने कामकाज में व्यस्त हो गए। पांचों पांडव अब हर समय अपनी प्रजा की सेवा में ही लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन महाभारत युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती, पर इसका आभास अपने राजा या मंत्रियों को न होने देती। इन विधवाओं में दुर्योधन और कर्ण जैसे वीरों की विधवाएं भी थी। कर्ण की पत्नी पांडवों का बहुत सम्मान करती थी और कर्ण पुत्र पांडवों को विशेष रूप से प्रिय था। अर्जुन ने उसे धनुर्विद्या भी सिखाई थी। वहीं दुर्योधन की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि वो आसाम की राजकुमारी थी, जहाँ के राजा को कर्ण ने युद्ध में हराया था और बाद में उनकी बेटी का विवाह दुर्योधन के संग करवा दिया। दुर्योधन का एक पुत्र लक्ष्मण और एक लड़की लक्ष्मणा थी। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष 4 भाइयों को जाकर बताई। सहदेव की बातें सुनकर भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में रुक गए। यहाँ धृतराष्ट्र और कुंती निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासियों ने भी उसी आश्रम के आसपास अपने रहने की व्यवस्था कर ली। कुछ दिनों बाद महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने पुत्रों के वियोग में अभी भी खोया हुआ पाया। वहीं विधवाओं का विलाप भी महर्षि से छिप नहीं सका। ये देख महर्षि वेदव्यास ने एक दिन सभी को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आज रात मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुँचे और फिर सूर्यास्त के बाद व्यास जी ने अपनी तपस्वी शक्तियों से एक रात के लिए कुरुक्षेत्र के सभी मृत योद्धाओं को जीवित कर दिया। और इस तरह सभी लोग अपने पिता, भाइयों और पतियों से मिलते हैं। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे और इस तरह सभी लोग अपने पिता, भाइयों, पतियों से मिलते हैं। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो जाते हैं। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों की तरफ देखते हुए कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाई और जीवन को त्याग दिया। सभी अपने अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। तो दर्शकों, इस तरह महाभारत युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां पृथ्वी लोक के कष्टों से मुक्ति पाकर स्वर्ग लोक चली गई।